नमस्कार। कई बार ना किसी बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये देखना कि उसे कहा कैसे जा रहा है। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं, एक सोर्स के साथ जिसका टाइटल है इंदौर में मुस्लिम बहिष्कार, भारत की बेइज्जती। तो चलिए इसकी बनावट को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी लोकल घटना को एक बड़े राष्ट्रीय आरोप में बदल दिया जाता है। तो ये पूरा नैरेटिव शुरू कहाँ से होता है? एक बहुत ही सीधे और तीखे सवाल से, जो इंदौर शहर की एक घटना के बारे में है। ये एक बहुत सोचा समझा पहला कदम है। मतलब एक लोकल मुद्दे से सबका ध्यान खींचना, जिसके ऊपर आगे का पूरा तर्क खड़ा किया जाएगा। और देखिए, पहले सवाल के फौरन बाद ही एक बहुत बड़ा दावा सामने रख दिया जाता है। देखिए कि कैसे ये तर्क एक लंबी छलांग लगाता है, इंदौर की एक लोकल घटना को सीधा भारत की इंटरनेशनल इमेज से जोड़ देता है। मतलब दावा ये है कि जो एक शहर में हो रहा है ना, उसकी कीमत पूरा देश चुका रहा है। तो आइए सबसे पहले इस पूरे तर्क की जड़ को पकड़ते हैं, वो घटना जिसे इस कहानी का शुरुआती पॉइंट बनाया गया है। इस पूरे तर्क का सेंटर पॉइंट सिर्फ एक ही है, एक लोकल घटना जिसमें कथित तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया गया। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक ठोस उदाहरण पेश करना जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी की जा सके। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये जो एक शहर की बात थी वो दुनिया तक कैसे पहुंचती है। यहाँ पर जो तर्क है वो अपना फोकस बदलकर ग्लोबल स्टेज की तरफ ले जाता है। इस नैरेटिव के हिसाब से इस लोकल एक्शन का नतीजा ये हो रहा है कि दुनिया भर में देश की इमेज खराब हो रही है। ये सीधा सीधा कनेक्शन बनाया जा रहा है कि एक शहर में हुई घटना की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और उससे देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। और फिर एक सवाल के साथ कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। ये सवाल बाहरी दुनिया के नजरिए से फोकस हटाकर वापस देश के अंदर की स्थिति पर ले आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है जो पूरे विश्लेषण को एक नई दिशा देता है। इस मोड़ के बाद इस तर्क का दायरा और भी बढ़ जाता है। अब बात सिर्फ एक घटना या ग्लोबल इमेज की नहीं है, बल्कि भारत के अंदर के पूरे सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर ही सवाल उठाया जा रहा है। अब देखिए, ये जो सवाल है ये पूरी बहस को फैक्ट्स से हटाकर फीलिंग्स की तरफ ले जाता है। अब बात घटनाओं की नहीं हो रही, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल इमोशन की हो रही है जो कथित तौर पर देश में फैला हुआ है, और वो है नफरत। और आखिर में ये पूरा तर्क अपनी मंजिल पर पहुंचता है, जो कि एक सीधा आरोप है। यहाँ इस कथित नफरत के माहौल के लिए जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। सरकार पर नफरत बोने का आरोप लगाया गया है और लोगों पर उसे अपनाने का। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो पूरा नैरेटिव है ये बना कैसे है। ये कोई सीधी सादी बात नहीं है, बल्कि एक कहानी है जिसे कदम दर कदम हमें खास नतीजे तक ले जाने के लिए बनाया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, यही इस तर्क का असली इंजन है। ये एक क्लासिक तरीका है। किसी छोटी इमोशनल घटना से शुरू करो, उसे एक बड़े मुद्दे से जोड़ दो, फिर ध्यान अंदर की तरफ मोड़ो और आखिर में एक बड़े टारगेट पर आरोप लगा दो। ये एक बहुत ही असरदार नैरेटिव टेक्निक है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो पूरा तर्क इन 4 पिलर्स पर खड़ा है। एक लोकल घटना, एक ग्लोबल नतीजा, देश के अंदर का माहौल और आखिर में एक सीधा आरोप। इन चारों को मिलाकर ही ये नैरेटिव पूरा होता है। और आखिर में ये सोर्स हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। ये सवाल इस पूरी तर्क की श्रृंखला के मतलब के बारे में है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन दावों और सवालों का जो क्रम हमने देखा वो आखिर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है।